बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान की धमकी काम कर गई है और ईरान के सामने ट्रंप भीगी बिल्ली बन चुका है। इवन के नेतन्याहू को भी ईरान का डर लग गया है कि वाकई ईरान हमारे ऊपर जो हमला है ना वो कर देगा। कुछ अहम तीन तफसीलात है वो आपसे शेयर करूंगा कि कैसे ईरान की धमकी के बाद फौरी तौर पर जो रद्द अमल है वो अमेरिका और नेतन्याहू की जानिब से आया और लिबनान के ऊपर जो हमले हैं वो रोक दिए गए हैं। कुछ अहम तीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नेतन्याहू ने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट के बाद ट्रंप के लिए जो मुसीबत है ना वो मजीद बढ़ गई है। ऑलरेडी इंटरनली ट्रंप के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, उसके अपने लोग उससे दूर हो चुके हैं और इस वक्त ट्रंप के पास अक्सरियत नहीं है। सेनेट में वो अक्सरियत खो चुका है और जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान है वहाँ पर एक करारदाद मौखर की गई थी आर्जी तौर पर, और उसकी भी रीज़न ये थी कि ट्रंप के पास अक्सरियत नहीं थी और अगर वहाँ पर भी वोटिंग हो जाती है बाकायदा तौर पर और ट्रंप के पास अक्सरियत नहीं होती तो फिर ये मजीद मुश्किलात या आप यूँ कहें कि तशवीशनाक सूरत हाल बन जाएगी ट्रंप के लिए। इस पर भी कुछ आमदीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। ट्रंप ने एक मरतबा फिर से ऐलान कर दिया है तारीख का कि इस तारीख पर जो हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात है ना वो हो जाएंगे। बहरहाल सवाल ये है कि ना ईरान मान रहा है और ना ही जो ट्रंप है वो मान रहा है, एक दूसरे की शरायत को नहीं माना जा रहा बल्कि ट्रंप तो मजीद सख्त कर रहा है। तो फिर ट्रंप ये दावा क्यों कर रहा है कि एक हफ्ते के अंदर जो डील है ना वो हमारी ईरान के साथ हो जाएगी। इस पर कुछ आमदीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको देता चलूँ जी, लबनान के ऊपर लगातार जो हमले थे वो जारी थे। इवन के उनके इलाकों के ऊपर फौजी भेजकर कब्जा भी किया जा रहा था। इस चीज़ से तंग आकर या आप यूं कहें कि इसके रद्द अमल के तौर पर ईरान ने सबसे पहले ऐलान किया कि हम अपने जो मुज़ाकरात हैं ट्रंप के साथ वो मुअत्तल कर रहे हैं और अगर लबनान के ऊपर हमले जारी रहे तो फिर हम जो जंगबंदी है ना वो भी ख़त्म कर देंगे। और जंगबंदी ख़त्म करने का मतलब ये है कि हम फिर रिटेलिएट करेंगे और हम भी जो हमला है ना वो करेंगे। ये धमकी दी थी ईरान ने ट्रंप को लबनान वाले मामले पर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ईरान ने यह भी किया था कि इसराइल के ख़ासतौर पर शुमाली इसराइल के कुछ इलाके खाली करने का भी ईरान की जानिब से कह दिया गया था कि ये इलाके आप खाली कर दें। और ये तब कहा जाता है जब आपने वहाँ पर अटैक करना हो और आपने सिविलियंस को, चूँकि आप कहते हैं जी कि आप फिर ये इलाके खाली कर दें हम क्योंकि आपको अटैक नहीं करना चाहते। और ईरान ने इस जंग के दौरान ये काम ज़रूर किया है कि कोई भी हमला करने से पहले उसने अपने टारगेट्स बताएं और उसने कहा है कि अब हम ये काम करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद उसने वो काम किए भी हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 तो ईरान ने ये कहा था कि आप चूँकि नहीं बाज आ रहे तो हम जो है वो आपके ऊपर अब हमला करने जा रहे हैं। सीज़ फायर तो वैसे ही ख़त्म हो गया है और ये भी अपनी शराइत में ही ट्रंप ने रखा था जी कि जंगबंदी तब तक बरकरार रहेगी या सीज़ फायर तब तक बरकरार रहेगा जब तक हमारे जो इत्तेहादी हैं ना उनके साथ भी सीज़ फायर होगा। ये नहीं कि आप हमारे ऊपर हमले ना करें और सीज़ फायर और हम भी किसी के ऊपर हमले ना करें, ऐसा नहीं होगा। तो ये ईरान ने क्लियर किया था। तो फिर उसके बाद ईरान ने नंबर 1 ये धमकी दी। नंबर 2 ईरान ने कहा कि अब नया हरमुज़ तो हमारे कंट्रोल में, वो तो हमने बंद कर दिया, बाबुल मंदीब इसको भी हम बंद करने जा रहे हैं और अब नया हरमुज़ भी हमने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। कुछ जो शिप्स गुजर पा रही थी वो भी अब नहीं गुजरेंगी। तो ये 3 धमकियां और साथ में मुज़ाकरात मुअत्तल करने की जो धमकी थी और सीज़ फायर ख़त्म करने की जो धमकी थी ना वो ईरान की जानिब से दी गई। अब ईरान का ये धमकी देने की देर थी कि दूसरी तरफ ट्रंप मुकम्मल तौर पर लेट गया, भीगी बिल्ली बन गया और फौरी तौर पर ट्रंप की जानिब से कुछ जो ऐलानात है ना वो किए गए। नंबर 1 ऐलान में ट्रंप ने जो है वो क्या कहा, 2-3 मुख्तलिफ जो ऐलानात है ना, एक तो ट्रंप ने इसी तरह से किसी जो रिपोर्टर हैं वहाँ पर इंटरव्यू देते हुए, अमरीकी मीडिया जो आलमी मीडिया है, किसी रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने इस मामले के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी। फिर ट्रंप ने 2 मुख्तलिफ ट्वीट्स की और फिर इसी तरह से एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान जो है वो ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई। तो ये 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हैं ट्रंप ने इसी मामले के ऊपर और इसमें कैसे ट्रंप पीछे हुआ है। नंबर 1 ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ईरान जो है वो ये बात कर रहा है कि हम हमला करेंगे या वो सीज़ फायर ख़त्म कर रहा है तो इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो नहीं करूँगा। ये ट्रंप ने स्टेटमेंट दी और ट्रंप ने कहा कि अच्छा है कि कुछ टाइम के लिए जो खामोशी है ना वो हो जाएगी, यानी कि दोनों तरफ हम कोई हमला नहीं करने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने क्लियर बता दिया अपनी उस स्टेटमेंट के अंदर। फिर इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा और ये ट्वीट करते हुए ट्रंप ने कहा
कि ईरान के साथ जो हमारे मुज़ाकरात है ना वो जारी रहेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे भी। कैसे जारी रहेंगे? ईरान तो नहीं कर रहा, उसने मुअत्तल कर दी, तो आप कैसे जारी रखेंगे? और फिर आपने इससे पहले स्टेटमेंट दी कि मैं हमला नहीं करूंगा और अच्छा कुछ टाइम के लिए खामोशी रहनी चाहिए, ये जंग बंदी रहनी चाहिए और कोई अटैक दोनों तरफ से नहीं होने चाहिए। फिर साथ उसने कहा कि ईरान के साथ जो मुज़ाकरात है ना वो हमारे जारी हैं। और इसके बाद ट्रंप ने बुनियादी तौर पर 2 ट्वीट्स किए जिनका मैं आपको हवाला दे रहा हूं। इसके बाद ट्रंप ने एक और ट्वीट की और इस ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि लेबनान के ऊपर अब जो हमले हैं ना वो नहीं होंगे। यानी कि जो ईरान ने धमकी दी, उस धमकी का इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि ट्रंप ने फौरी तौर पर कॉल की नेतन्याहू को, और नेतन्याहू को बल्कि टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है ट्रंप की, और उसमें उसने रोका है नेतन्याहू को कि आप हमले ना करें। फिर उसने ऐलान किया ट्वीट करके कि अब हमले नहीं होंगे, और फिर उसने ये भी कहा कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। यानी कि ट्रंप ये जो बातें करता था ना कि ईरान डील चाहता है, ईरान डील चाहता है, असल में डील चाहता है ट्रंप और मुज़ाकरात भी चाहता है ट्रंप। सबसे ज्यादा जरूरत ट्रंप की ही है, उसको जरूरत है ज्यादा मुज़ाकरात की। तो उसने देखे कैसे रोका सारे मामलात को, और फिर उसने कहा जी कि नहीं मुज़ाकरात हमारे जारी रहेंगे। और नेतन्याहू जो है, अच्छा फिर इसके अलावा उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, क्योंकि ये हो रहा था ना कि जो फौजें थी ना वो आगे बढ़ रही थी और लेबनान के कुछ इलाकों के ऊपर कब्जे कर रही थी, तो उनको भी रोक दिया गया है, वो भी अब अंदर दाखिल नहीं होंगी, ये भी ट्रंप ने कहा है। तो ये 3-4 बातें ट्रंप ने की कि फौजी आगे नहीं आएंगी, कब्जे नहीं करेंगी, हमले नहीं होंगे लेबनान के ऊपर। और नेतन्याहू से उसने जो बात है वो की है। और फिर उसने कहा जी कि ईरान के साथ जो डील है, जो मुज़ाकरात है, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मैं हमला नहीं करूंगा और अच्छा कुछ टाइम के लिए जो खामोशी है वो रहे। तो ये ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट्स है ना वो दी गई हैं। अब इसके साथ एक तरफ ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दी, अब दूसरी तरफ नेतन्याहू की जानिब से भी एक ट्वीट की गई है। वो ट्वीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेतन्याहू के ऊपर और ट्रंप के ऊपर कैसे इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर है ईरान वाले मामले के ऊपर कि आप हमला करें। अब इस ट्वीट के अंदर ये वाजे होगा, एक तो ईरान की धमकी काम कर गई और ट्रंप जो है वो फौरी तौर पर लेट गया। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर अब आते हैं जी नेतन्याहू की ट्वीट की तरफ। नेतन्याहू ने ये ट्वीट किया कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो मंसूबा है, जो प्लान है वो जारी रहेगा, ये नेतन्याहू ने कहा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाकई ट्रंप ने उसको रोका, ईरान की धमकी काम की और उसको कहा कि तुमने हमला नहीं करना। हालांकि उनके प्लान में ये नहीं था कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू को रुकना पड़ा, उसे हमले रोकने पड़े। लेकिन साथ ही वो ये भी बात कर रहा है कि हमारा प्लान जारी रहेगा। अब उनका प्लान क्या है? ग्रेटर का प्लान है, उनका ग्रेटर बनाना है और हमले भी करने हैं और कब्जे भी करने हैं। तो उन्होंने आर्जी तौर पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन वो अपने प्लान के साथ जरूर जाएंगे। ये नेतन्याहू की जो ट्वीट है ना उससे तस्दीक जो है वो होती है। बहरहाल इसके साथ फिर ईरान ने, जब नेतन्याहू ने ये ट्वीट कर दी ना, फिर उसके बाद ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई और ईरान ने बुनियादी तौर पर ईरानी हुकाम और लेबनानी हुकाम जो है इनकी आपस में गुफ्तगू हुई, और इस गुफ्तगू में के बाद ईरान ने स्टेटमेंट दी। और ये सब चीज़ें कब हो रही हैं? जब ट्रंप ने ट्वीट कर दी और फिर नेतन्याहू ने भी ट्वीट कर दी। तो ईरान की तरफ से ये फिर स्टेटमेंट आई कि अगर हमले जारी रहे ना या हमले किए गए तो फिर हम जवाब देंगे। पहले धमकी दी कि आप हमले कर रहे हैं, अब हम मुज़ाकरात ख़त्म और अब हम भी हमला करने जा रहे हैं, और कहा जी कि अपने ये इलाके खाली कर दो। फिर उसके बाद जो है वो कहा गया कि ठीक है अब हमले नहीं होंगे, लेकिन साथ ही कहा गया जी कि प्लान जारी रहेगा। तो फिर जब लेबनान और ईरानी हुकाम की आपस में गुफ्तगू हुई तो उसमें जी ये ईरान की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट आई सामने। उन्होंने बता दिया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्लान जारी रहेगा तो ठीक है, आप फिर प्लान जारी रखें, और अगर आपने हमला किया तो फिर हम आपको धमकी नहीं देंगे, हम फिर आप रिटेलिएट करेंगे, आपको जवाब देंगे और आपके ऊपर भी जो जवाबी हमले हैं ना वो करेंगे। ये ईरान की तरफ से जो मौकिफ है ना वो सामने आ गया, और उन्होंने यहाँ पर एक मरतबा फिर से लेबनान के साथ जो उनका इत्तेहादी है उनके साथ उन्होंने इज़हार यकजहती यहाँ पर जो है वो कर दिया है। तो ये इस वक्त ओवरऑल जो सारी सूरत हाल है ना वो चल रही है। अब नाज़रीन आगे चलकर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो ट्रंप है ना वो क्यों थोड़ा सा पास चाहता है। जो ट्रंप ने बात की ना कि अच्छा कुछ टाइम के लिए खामोशी रहे, मैं हमला नहीं करना चाहता, और नेतन्याहू भी मान गया कि नहीं हमने हमला, हम अभी आर्जी तौर पर हम हमले रोक देते हैं, लेकिन ये बता दिया कि मैंने प्लान के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो ये आर्जी तौर पर क्यों रोकना चाहते हैं और बाद में ये क्या करेंगे, क्या बाद में ये हमले करेंगे, इनका प्लान असल में है क्या, वो भी मैं आपको आगे चलकर समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि ट्रंप ने साथ ही ऐलान कर दिया कि 1 हफ्ते के अंदर, अच्छा एक तो ट्रंप की स्टेटमेंट होगी, फिर उसके बाद ट्रंप ने ट्वीट्स की, और अब ये एक चैनल को इंटरव्यू दिया ट्रंप ने, और इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कुछ जो गुफ्तगू है ना वो की, और इसमें ट्रंप ने ये कहा है कि अगले हफ्ते जो है वो मुआहदा हमारा हो जाएगा ईरान के साथ। खैर वो तो 1 दिन का भी उसने पहले टाइम दिया था और अब वो 1 हफ्ते के ऊपर आ गया है
कि अगले हफ्ते तक हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो हो जाएंगे और ईरान के साथ डील हो जाएगी। भैया आप अपनी शराइत मज़ीद सख्त करें तो डील कैसे होगी। बहरहाल ये ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है। दूसरे नंबर पर हो ये रहा है कि अंदर से इंटरनल प्रेशर काफ़ी बढ़ता जा रहा है नेतन्याहू के ऊपर, इसराइल के अंदर से, और ट्रंप के ऊपर भी इंटरनली अमेरिका के अंदर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो कैसे? पहले तो आते हैं नेतन्याहू के ऊपर। तो मामला ये है कि इंटरनली उस पर प्रेशर ये बढ़ता जा रहा है जी कि आपने हमले क्यों रोके, आपने हमले करने हैं और आप ट्रंप को समझाएं, हमारी वहाँ पर तगड़ी लॉबी है, ट्रंप को हमारी मर्जी से ही जो फैसले हैं वो करने पड़ेंगे। ये इंटरनली नेतन्याहू के ऊपर जो दबाव है ना वो आता जा रहा है। उनके कुछ आला हुकाम हैं जो करता धरते हैं, उनकी तरफ से कुछ इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो आ रही हैं और उनमें जी ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो हमले हैं वो आपने करने और हमारा जो प्लान है ना उसके ऊपर अभी ही इंप्लीमेंट किया जाए, उसको डिले ना किया जाए। तो ये इंटरनली उसके ऊपर प्रेशर आता जा रहा है। ट्रंप के ऊपर इंटरनली प्रेशर ये आता जा रहा है कि एक तरफ से तो नेतन्याहू का प्रेशर है, लेकिन दूसरी तरफ इस जंग को छेड़ने के बाद उसके अपने लोग उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। ट्रंप के लिए मसला ये है कि ये एक ऐसी हड्डी उसके गले में फंस चुकी है जिसको वो ना उगल सकता है और ना ही निगल सकता, वो बस फंसी हुई है। ये ट्रंप की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। इंटरनली उसके अपने लोग एक तो उसको छोड़ते जा रहे हैं। सेनेट में ट्रंप अक्सरियत खो चुका है। अमेरिकी जो सेनेट है, पिछले दिनों एक करारदाद वहाँ पर मंजूर हुई जिसमें ट्रंप से ये जो ईरान जंग वाला मामला है ना, ये इख्तियारात लेकर कांग्रेस को देने की से मुतलिक वो करारदाद थी। सेनेट ने उसको मंजूर कर लिया। सेनेट में ट्रंप की कितनी तादाद है? 53 जो हुकूमती हैं ट्रंप के साथ थे, जो यानी कि जो हैं रिपब्लिकन्स, और जो डेमोक्रेट्स थे ना उनकी तादाद कितनी थी? 47। अच्छा, इसके बावजूद यानी कि 6 वोट ज़्यादा थे ट्रंप के, लेकिन इसके बावजूद ये जो करारदाद है ट्रंप के अगेंस्ट, इख्तियारात के अगेंस्ट, वो ना सिर्फ मंजूर हुई बल्कि आप यूँ समझिए कि अदम एतमाद भी हुआ ट्रंप के ऊपर और अक्सरियत भी ट्रंप ने खोई है। और उसको जो वोट मिले थे वो थे 47 और दूसरी जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने हासिल किए थे 50। तो यहाँ पर 6 वोट कम हुए ट्रंप के और 3 वोट बढ़े डेमोक्रेट्स के, तो अक्सरियत वो खो गया। दूसरे नंबर पर जो अमरीकी हमारे नुमाइंदगान हैं वहाँ पर भी ये करारदाद पेश की गई, लेकिन रिपब्लिकन्स के लोगों की तादाद नहीं थी, तो रिपब्लिकन्स ने ही इसे मोखर करवा दिया। मोखर का मतलब ये होता है कि आर्जी तौर पर तो आपने मोखर करवा दिया है, लेकिन बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते, वोटिंग उसके ऊपर बाद में होनी है। तो इस वक्त खदशा ये है कि वहाँ पर भी ट्रंप, क्योंकि उधर भी 19-20 का ही जो है वो डिफरेंस है सीटों का, तो वहाँ पर भी जो ट्रंप है ना वो अपनी अक्सरियत खो चुका है, इसलिए जी उसे मोखर किया जा रहा है। और मिड टर्म इलेक्शंस का ये प्रेशर बना हुआ है ट्रंप के ऊपर कि अगर वो मिड टर्म इलेक्शंस बहुत बुरे तरीके से हार जाता है ना, जो कि लग भी रहा है कि हारना तो उसने है ही है, तो कहीं उसके मुआवजे का इम्कान मजीद बढ़ ना जाए और कहीं उसको अपनी कुर्सी से हाथ ना धोना पड़ जाए। तो ये उसके ऊपर जो प्रेशर है ना वो इंटरनली बढ़ता जा रहा है, उसके अपने ही लोगों का, और फिर अवामी जो दबाव है ना वो अलहदा से है। तो ये जी इस वक्त ओवरऑल सारी सूरत हाल है। अब मैं आखिर में आता हूँ कि डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों अपनाई जा रही हैं और ईरान की धमकी के बाद क्यों ट्रंप लेटा, क्यों भीगी बिल्ली बना और क्यों उसने जो है वो सारी बातें वो मान गया। इसकी रीज़न ये है कि ट्रंप जो है वो खुद इससे निकलकर दूसरे मुल्कों को इसमें घुसाना चाहता है कि वो आकर ईरान के साथ लड़ें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ट्रंप ने अपना एक रोब दबदबा जो अमेरिका का बतौर सुपर पावर है वो उसने बरकरार रखना है, जो कि बरकरार अब नहीं रह रहा। वो ईरान से हार चुका है और वो दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करके दोबारा नहीं हारना चाहता। तो अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, और वो निकल भी नहीं सकता। अगर निकल जाएगा ना वो, तो उसे इस पूरे खिते से निकलना पड़ेगा और बहुत बुरी उसको शिकस्त होगी और वो फिर कई दहाइयों तक यहाँ पर वापस नहीं आ सकता। ये ट्रंप को अंदाज़ा है इस बात का। अब मसला ये कि वो यहाँ से निकले कैसे और ईरान के सबक कैसे सिखाए, ये 2 काम करने हैं अब अमेरिका ने। तो इसके लिए क्या टैक्टिक्स अपनाई गई हैं कि दूसरे ममालिक को, यूरोप को और अरबों को बीच में डाला जाए कि वो ईरान के ऊपर हमले करें, वो ईरान को सबक सिखाएं और मैं बड़ी खामोशी से यहाँ से जो है वो निकल जाऊँ। अब ये टैक्टिक्स है, इसी वजह से डिलेइंग प्रोसेस किया जा रहा है। और इसके पीछे साजिश या प्लानिंग ये है कि यूरोप में ऑलरेडी जो ज़खायर है ना तेल के वो ख़त्म होते जा रहे हैं और अब नया हरमूज़ बंद है, उन्हें अब अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा तेल के लिए। और अरबों की जो माशत है ना वो ऑलरेडी मतलब है कि उनकी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट वो सारी चीज़ें वगैरह वो आधी रह चुकी हैं और वहाँ से तेल तो जा ही नहीं रहा ना, बहुत कम ही जा रहा है। तो उनको भी झटके लगे हुए हैं और यूरोप को भी झटके लगे हुए हैं। अमेरिका का ये मसला है कि अब सारा ऑयल यूरोप को अमेरिका से लेना पड़ेगा महंगा। जब वो महंगा लेंगे यूरोप के अंदर रद्द-ए-अमल आएगा, जो कि अभी आ भी रहा है। फ्रांस की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो आ भी चुका हुआ है। तो वो क्या करेंगे, वो उन्हें फिर अपनाए हरमूज़ जो है वो खुलवानी पड़ेगी।
या ईरान के साथ ये भी हो सकता है कि ईरान के साथ वो खुद किसी किस्म की जो डील है वो कर लें, लेकिन वो अमेरिका के साथ खड़े होकर हमला करके ईरान के ऊपर, वो इस सूरत में हो सकता है कि जब ईरान के अगेंस्ट बयानिया बने। इस वक्त बयानिया ईरान के अगेंस्ट नहीं, अमेरिका के अगेंस्ट बना हुआ है कि भाई आप क्यों नहीं डील कर रहे, आप क्यों नहीं शराइत मान रहे, आप क्यों नहीं अब नए हरमूज पर जो कंट्रोल है, हकमियत है, वो तस्लीम कर रहे ईरान की अब नए। तो ये और जो ईरान ने जो उसने ये धमकी भी लगाई, इसके बाद जो ये प्लान था ना ट्रंप का, उसको झटका भी पहुंचा, लेकिन ट्रंप ने अपने प्लान को बचाने के लिए फिर ये किया कि उसने हमले भी रोके और ये सारी जो कार्रवाई है ना, जो आगे मैं आपको बता चुका हूँ, ये वो लेट गया ईरान के सामने। उसके पीछे जो सारी रीज़न थी ना वो ये थी। अब क्या है कि अगर यूरोप उसके साथ मिलता है, अरब ममालिक, फ्रांस ने ऑलरेडी यूएई, ओमान, कुवैत और सऊदीया वगैरह से जो राब्ते हैं ना वो कर लिए हुए हैं अपने हरमूज के मामले पर ही। और फिर जी एक फ़ौज भी मुश्तरका बनाई जा रही है जो कि यूरोप के जो जहाज़ हैं, ऑयल के जहाज़ हैं, उन्हें अब नया हरमूज से सेफली पहुँचाएगी। तो अब यहाँ पर यह किया जा रहा है कि यूरोप इकट्ठा हो रहा है और अरब ममालिक जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और फिर वो ईरान के ऊपर दबाव डालेंगे कि यार आप अब नया हरमूज तो खोलें। ठीक है, आपका अमेरिका के साथ मसला चल रहा है, अमेरिका तो अब हमला भी नहीं कर रहा, तो इसलिए पूरी दुनिया की माइशत जो है वो डूब रही है, तबाही मची हुई है। आप अब नया हरमूज खोलें ताकि तेल का सिलसिला शुरू हो और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। तो ये इस वक्त टैक्टिक्स हैं। जब ये सारे मिल जाएंगे तो ट्रंप जो है वो अपने साथ बुनियादी तौर पर इत्तेहादी मिलाना चाहता है। इस वक्त हुआ ये है कि ईरान ने ना सिर्फ मैदान में अमेरिका को हराया, बल्कि उसने सिफारती सतह पर भी अमेरिका को तनहा किया। आप देखें, आप तसव्वुर कर सकते थे सबसे बड़ा इत्तेहादी खित्ते का नेटो ममालिक जो हैं और अमेरिका, ये इत्तेहादी थे। ये मतलब कोई जंग भी लड़ते थे तो इकट्ठे लड़ते थे, अलहदा नहीं होते थे। ये इत्तेहाद तोड़ दिया ईरान ने। ईरान ने बहुत बड़ा काम किया है। वो सिर्फ मैदान में जंग नहीं जीते हैं, उन्होंने सिफारती सतह पर भी अमेरिका को जो है वो तनहा किया। उसके इत्तेहादी जो है वो उसका साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो अमेरिका ने अपने जो इत्तेहादी है ना वो वापस गेन करने हैं। तो इसलिए ये जो सारी कार्रवाई है ना, जो ट्रंप लेट गया है, मुज़ाकरात कहता है जी कि 1 हफ्ते में हो जाएंगे, 2 हफ्ते में हो जाएंगे, अभी चल रहे हैं मुज़ाकरात और बस अभी हो गए मुज़ाकरात, डील हो गई, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। तो फिर वो क्यों लारे लगा रहा है? बुनियादी तौर पर डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। ईरान भी यही काम कर रहा है, वो भी मतलब है डिले कर रहा है चीज़ों को, और उसका भी यही है कि ठीक है, जितनी देर अपना हरमूज बंद रहेगा दुनिया के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एट द एंड अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर जो है वो बनेगा। अभी जो फाइनल जंग है ना, ये कौन जीतता है? बयानिए की। जो ये जीतेगा ना, यानी कि अगर यूरोप और अरब जो है वो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो फिर ईरान को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और अगर ईरान ये जंग बयानिए की जीतता है और यूरोप और अमेरिका जो हैं अरब ममालिक वो ईरान के साथ कोई डील कर लेते हैं, कोई हमला नहीं करते, तो फिर अमेरिका को यहाँ से जूते छोड़कर भागना पड़ेगा। तो ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी। मजीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।